बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, ये वही एग्ज़ाम वाली डेटाबेस है। ये स्टूडेंट की टेबल जिसमें स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन है, नाम, रोल नंबर, क्लास, डेट ऑफ बर्थ और उनका एड्रेस। हमने अब तक जितनी भी क्वेरीज बनाई थी वो सारी की सारी सिलेक्ट वाली क्वेरीज थी। ये सिलेक्ट क्वेरीज क्या होती हैं ज़रा दोबारा देख लें आप। क्वेरी डिज़ाइन में आते हैं तो यहाँ पे आपको क्वेरी डिज़ाइन में यहाँ पे सिलेक्ट नज़र आ रहा है कि ये सिलेक्ट वाली क्वेरी। अगर मैं स्टूडेंट टेबल को यहाँ पे ऐड करता हूँ और मैं कहता हूँ कि रोल नंबर, नाम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस, ये सारे मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिए हैं। तो मैं इन सब के रिकॉर्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट की टेबल से। जब इसकी क्वेरी रन होगी वो तमाम रिकॉर्ड सेलेक्ट होके आ जाएंगे, यहाँ उनको हम देख लेंगे। और अगर आप कोई क्राइटेरिया लगाएंगे तो उस क्राइटेरिया पे मैच होने वाले रिकॉर्ड सिलेक्ट होके सामने आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्लास में लिखता हूँ क्राइटेरिया के अंदर फर्स्ट ईयर, तो फिर क्या होगा कि फर्स्ट ईयर के रिकॉर्ड सिलेक्ट होके सामने आ जाएंगे। मैं इसको रन करता हूँ तो ये सिर्फ फर्स्ट ईयर के रिकॉर्ड सिलेक्ट होके सामने आ गए हैं। ठीक है। अच्छा, एक क्वेरी जो है सिर्फ सिलेक्ट की ही नहीं होती है, इसके अलावा हम ये सारी क्वेरीज भी बना सकते हैं। तो मैं सबसे पहले अपडेट की क्वेरी बनाऊंगा। अपडेट का मतलब क्या है कि हमने डेटाबेस को अपडेट करना है, मतलब उसमें कुछ चेंजिंग करनी है, अपडेशन करनी है। कुछ चेंजिंग आ गई है जिसकी वजह से डेटाबेस के रिकॉर्ड को हमने अपडेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एग्ज़ाम पास कर लिया है, वो थर्ड ईयर में प्रमोट हो गए हैं। तो हमने उनका नाम तो चेंज नहीं करना या उनकी डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं करनी, हमने तो उनकी क्लास चेंज करनी है कि अब वो सेकेंड ईयर में नहीं है बल्कि वो थर्ड ईयर में चले गए हैं। इसके लिए हम बारी बारी स्टूडेंट्स को के रिकॉर्ड को सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में चेंज करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, इस तरह से। क्योंकि यहाँ तो सिर्फ 10 रिकॉर्ड है, लेकिन किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में कई सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, तो इस तरीके से बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्वारी में ये काम जो है वो चंद सेकंडों में हो जाएगा। अब ये कैसे होगा ज़रा देख लें। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो ये जो क्वेरी है इसको सिलेक्ट क्वेरी को बताना है कि क्या क्राइटेरिया है जिन जिन रिकॉर्ड्स को आपने चेंज करना है या अपडेट करना है। तो हम बोलेंगे कि भाई जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड्स को हमने अपडेट करना है, फर्स्ट ईयर के रिकॉर्ड्स को अपडेट नहीं करना है। तो हमने यहाँ पे ये क्राइटेरिया लगा दिया। आप चाहें तो ज़रा चेक कर लें। सिलेक्ट वाली क्वेरी है, सिर्फ यही रिकॉर्ड अपडेट होंगे, बाकी दूसरे रिकॉर्ड्स हैं वो अपडेट या चेंज नहीं होंगे। फिर हम क्या करते हैं, इस सिलेक्ट की क्वेरी को चेंज कर देते हैं, यहाँ अपडेट पे क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्ट की क्वेरी अपडेट में चेंज हो जाएगी। और जब ये चेंज होगी तो देखें क्या होता है इसका इफेक्ट। ये मैंने अपडेट को क्लिक कर दिया है तो अब यहाँ पे अपडेट टू का खाना आ गया है। मतलब ये क्या क्राइटेरिया तो लिखा हुआ है कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन इसको हमने अपडेट करना है। अब क्या अपडेट करना है कि हमने इनको थर्ड ईयर में अपडेट करना है। जहाँ जहाँ सेकेंड ईयर लिखा हुआ है तो वहाँ पे हमने थर्ड ईयर कर देना। अब ये अपडेट की क्वेरी बन चुकी है और इस क्वेरी को अगर मैं रन करूँगा तो ये तमाम रिकॉर्ड्स जहाँ सेकेंड ईयर लिखा हुआ है वहाँ थर्ड ईयर लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस क्वेरी को मैं रन करता हूँ। अब ये मुझसे कह रहा है कि यू आर अबाउट टू अपडेट 4 रोज, यानी ये क्वेरी चलेगी तो 4 रोज अपडेट हो जाएंगी। तो आप यस करते हैं तो ये अपडेट हो जाएंगी, नो करेंगे तो फिर ये अपडेट नहीं होंगी। यहाँ इसने कह दिया कि ये काम जो है वो अनडू नहीं होगा, ये काम एक बार हो गया तो भाई ये रिवर्स नहीं होगा। इसको हम यस कर देते हैं। ये क्वेरी चल गई है, इस क्वेरी ने अपना काम कर दिया है। ये जो स्टूडेंट की टेबल है इसमें आप देख लें कि तमाम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जो हैं वो अब थर्ड ईयर के अंदर आ चुके हैं। और इसी तरीके से आप चाहें तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को प्रोमोट करके सेकेंड ईयर में अपडेट कर सकते हैं, या काम आप लोगों ने घर में करना है। अपडेट वाली क्वेरी आप लोगों ने देख ली है। अब फर्स्ट करें, एक साल और गुजर गया, इन लोगों ने थर्ड ईयर भी पास कर लिया है, अब ये लोग कॉलेज से पास आउट हो गए हैं। तो इनको हमने क्या करना है कि इनको कॉलेज से ये जा चुके हैं तो अब इनका रिकॉर्ड जो है वो इस टेबल में रखना ठीक नहीं है। ठीक है ना, इनको इन तमाम रिकॉर्ड्स को हमने टेबल में से डिलीट करना है। तो इस काम के लिए हम दोबारा से एक क्वेरी बनाएंगे। ठीक है, क्या क्वेरी है, वो स्टूडेंट की टेबल है और हमने रोल नंबर, नाम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ और स्टूडेंट का एड्रेस, लेकिन सिर्फ उन रिकॉर्ड्स को हमने क्या करना है, डिलीट करना है, क्योंकि वो कॉलेज छोड़ के जा चुके हैं, उन्होंने प्रमोट हो गए, पास आउट हो चुके हैं। अब कॉलेज से उनका रिकॉर्ड डिलीट करना है। तो मैं क्राइटेरिया में, ये सारे थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो मैंने क्राइटेरिया में थर्ड ईयर लिख दिया। ठीक है, यहाँ थर्ड ईयर लिखा हुआ आ गया। अभी आप जरा चेक कर लें, ये वो रिकॉर्ड्स हैं जो कि
कॉलेज छोड़ के चले गए हैं, पास हो चुके हैं, तो इनके रिकॉर्ड्स को हमने अब कॉलेज के टेबल में से डिलीट करना है। तो अब मैंने क्या करना है कि इस सिलेक्ट की क्वेरी को चेंज करना है डिलीट की क्वेरी के अंदर। मैंने इसको डिलीट की क्वेरी पे क्लिक करता हूँ। अब ये डिलीट की क्वेरी बन गई है, ये लिखा हुआ आ गया डिलीट। हम वो रिकॉर्ड्स डिलीट कर रहे हैं जहाँ पे क्राइटेरिया में थर्ड ईयर लिखा हुआ है। अब मैं डिलीट करूंगा तो ये तमाम रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। तो मैं एक काम करता हूँ कि स्टूडेंट की टेबल का कॉपी करता हूँ और स्टूडेंट की टेबल को मैं वहाँ पेस्ट भी कर देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ आ गया है पेस्ट टेबल एज, कि आपने सिर्फ स्ट्रक्चर पेस्ट करना है या स्ट्रक्चर डेटा दोनों पेस्ट करना है। तो मैं स्ट्रक्चर डेटा दोनों पेस्ट कर रहा हूँ। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ रिकॉर्ड डिलीट करने लगा हूँ। तो फिर मैं इस स्टूडेंट के रिकॉर्ड डिलीट करने से पहले मैं इसकी एक कॉपी बना रहा हूँ, ताकि बाद में मैं उसको किसी और प्रैक्टिकल में इस्तेमाल कर सकूँ। ठीक है ना। तो ये मैंने कॉपी बैकअप बना ली है। अब ये जो रिकॉर्ड्स हैं 10 इनमें से वो रिकॉर्ड डिलीट होने वाले हैं जो कि बच्चे थर्ड ईयर के थे, जो कि पास आउट हो चुके हैं। अब मैं इस क्वेरी को डिजाइन व्यू में जाके रन करता हूँ। जब मैं रन करूंगा तो ये कह रहा है कि यू आर अबाउट टू डिलीट 4 रिकॉर्ड्स। ये अनडू नहीं होगा, यस नो, हम यस कर देंगे। तो ये इसने कहा है कि असल में हमने ये टेबल खोल रखी है ना, इसलिए ये डिलीट नहीं हो सके हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, टेबल बंद कर देता हूँ। मैं पहले इस टेबल को बंद कर देता हूँ और इस क्वेरी को भी मैं सेव करके बंद कर देता हूँ। ठीक है, वो वायलेशन हो गई थी उस वजह से हुआ। अब मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ। अभी कह रहा है कि आप 4 रोज डिलीट करने लगे, यस नो, यस कर दिया। और अब वो ब्रैकेट्स उम्मीद है डिलीट हो गए होंगे। स्टूडेंट के टेबल को हम खोलते हैं। अच्छा, ये 2 रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुए हैं। इन 2 रिकॉर्ड के डिलीट ना होने की वजह शायद ये है कि वो जो इनका एग्जाम की इंफॉर्मेशन जो थी ना वहाँ पे एग्जाम की टेबल में, इसलिए वो ये रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुए हैं। ठीक है ना। अगर आप लोगों को याद हो, इसका पहले एग्जाम की टेबल से इनका रिकॉर्ड डिलीट होना जरूरी है, फिर कहीं जाके यहाँ से डिलीट होंगे। तो अगर आप डेटाबेस टूल्स में जाके रिलेशनशिप में आएंगे तो आप देखेंगे कि इनका आपस में रिलेशनशिप बना हुआ है। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ केस के डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड पर क्लिक कर दूंगा, इसको ओके कर दूंगा तो अच्छा, अभी इसने ये काम इसलिए नहीं किया कि वो टेबल खुली हुई है। इस टेबल को बंद कर देते हैं। अब ये काम करते हैं। ठीक है ना, केस के डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स। अब ऐसा करने से क्या होगा कि हम डिलीट करेंगे तो वो जो रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं वो भी डिलीट हो जाएंगे। ठीक है। तो मैं इस क्वेरी को डिजाइन में जाने के बाद रन करता हूँ। जो भैया 2 रिकॉर्ड जो डिलीट नहीं हो पाए थे, अब यस करने से वो 2 रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाएंगे और उनके जो रिलेटेड रिकॉर्ड से रिजल्ट की टेबल में वो भी डिलीट हो जाएंगे। पहले तो आप यहाँ देख लें, यहाँ पे हमें अब थर्ड ईयर का कोई भी रिकॉर्ड नजर नहीं आ रहा है। ठीक है ना। और रिजल्ट की टेबल में आप देख लें कि वो रिकॉर्ड्स जो थे उन बच्चों के वो भी यहाँ से डिलीट हो गए हैं। उम्मीद है ये सब कुछ आपके समझ में आ गया होगा। इनको आपने लाजमन घर में आज ही प्रैक्टिस करना है। अल्लाह हाफ़िज़।